तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सांगियो और मुवान छुपकर इंपीरियल आर्मी के एक रूम में आ जाते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि एक अलमारी में ताला लगा हुआ है, जिस पर उन्हें शक होता है कि शायद इसके अंदर कोई खास चीज होगी। तो सांगियो जाके उसका ताला तोड़ देता है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि उसके अंदर एक स्टैचू पड़ा होता है जो कि एक तरह की सील है। ये देखकर मुवान हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि मेरा भाई वो ज़रूर कुछ प्लान कर रहा है, लगता है वो भी टियानशी सेक्ट वालों से मिल चुका है। आखिर वो लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद सांगी उससे कहता है कि तुम्हारा भाई बेवकूफ़ तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद टियानशी सेक्ट वालों ने उससे ज़रूर कोई वादा किया होगा या फिर एम्परर ने उसकी हेल्प करने को कहा होगा, जिसके लिए वो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये सुनकर मुवान को बहुत बुरा लगता है, वो वहीं पे बैठ जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि मेरे भाई की इस हरकत की वजह से न जाने कितने लोगों को तकलीफ़ होगी। ये कहने के बाद वो सील को उठाने की कोशिश करती है, मगर उसके चारों तरफ एक ओरा होता है जिससे मुवान का हाथ जल जाता है। तो सांगी उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो। तो मुवान कहती है कि पता नहीं, पर मुझे अपना हाथ फील नहीं हो रहा। उस सील को छूने की वजह से उसका हाथ सुन पड़ जाता है। जिसके बाद सांग्यू उससे कहता है कि सब्र करो, मैं तुम्हें हील करता हूँ। तो सांग्यू अपनी एनर्जी से उसके हाथ को हील करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही वहाँ से निकलने की करते हैं तो वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। जिसके बाद मुवान का भाई उससे कहता है कि तुम लोग फिर से यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस लड़के के साथ फिर से मिलकर हमारे खिलाफ जा रही हो। तो मुवान उन लोगों से कहती है कि आप लोग जानते नहीं कि इस जंग की वजह से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं और न जाने कितने ही स्पिरिट मॉन्स्टर बिला वजह ही मारे गए। आप लोगों ने पहले ही बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं, प्लीज़ अब और कोई मिस्टेक ना करें। तो उसका फादर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने भाई के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तो सांगी उनसे कहता है कि हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप लोग हमारी बात को नहीं समझ पाओगे। तो उसका फादर कहता है कि तो मुवान का फादर कहता है कि अब तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो फिर अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। और वो सांगी से कहता है कि यहाँ से बचकर निकलने का तुम्हारे पास अब कोई चांस नहीं है। तो मुवान का भाई स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिस पर मुवान उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर सांगी कहता है कि सब्र करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं डूजेंग स्प्रिंग में गया था और हम लोगों ने वहाँ पे जाके डाइटिल लॉर्ड को सब कुछ बता दिया है। और वो डाइटिल लॉर्ड वो अपने खुद हेल्प नहीं कर सकता तो वो तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा। ये सुनकर वो दोनों सोचने में पड़ जाते हैं। जिसके बाद सांग्यू अपनी नाइफ निकाल के जर्नल की गर्दन पे रख देता है। जिसके बाद वो मुवान से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मुवान वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद सांग्यू उस जर्नल की मदद से आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ियाओ शेन और किंगयू दोनों ही लिंगजू गार्ड के पास आते हैं। वहाँ पे ज़ीक्यू को लिंगजू गार्ड हील कर रहा था। तो किंगयू लिंगजू गार्ड से पूछती है कि ज़ीक्यू अब कैसा है। तो लिंगजू गार्ड कहता है कि इस लड़के की फिजिक्स बहुत ही ख़ास है। मैंने फील किया कि इसके आसपास बहुत ज़्यादा एविल एयर थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मगर अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो किंगयू लिंगजू गार्ड को ज़ीक्यू का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहती है। और फिर ज़ियाओ शेन उससे पूछता है कि लिंगजू गार्ड ने ज़ीक्यू की ब्रीथ को हाइड कर दिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग अगर इस विलेज से बाहर जाएं तो एम्परर उसे ढूंढ ले। तो लिंगजू गार्ड कहता है कि ज़ीक्यू की ब्रीथ इस वक्त हाइड है और वो इस फोर्स फील्ड के अंदर है। अगर किसी पावरफुल वॉरियर ने मेरी फोर्स फील्ड पर अटैक किया तो मेरी फोर्स फील्ड डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से ज़ीक्यू की ब्रीथ भी वो एक्सपोज हो जाएगी। तो किंगयू कहती है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि कब और कहाँ हमारे दुश्मन हम पे हमला कर देंगे। और फिर वहाँ पे सांग्यू की आवाज़ आती है और वो कहता है कि क्यों ना हम लोग ही दुश्मनों पे हमला करके उनके प्लान को नाकाम बना दें। तो किंगयू कहती है कि तुम लोग वापस आ गए, सब कुछ ठीक तो है ना। तो सांग्यू कहता है कि हाँ, हम लोग वापस आ गए हैं, मगर इस मर्तबा हम लोग अपने साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज लेकर आए हैं। उन लोगों के हाथ में शेंटिंग फोर्स फील्ड का एक मैप होता है और वो उन लोगों से कहता है कि इस मैप के जरिए मास्टर शेन हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे, क्योंकि एम्परर उस फोर्स फील्ड को हासिल करना चाहता है ताकि वो ज़ीक्यू तक आसानी से पहुंच सके। मगर अगर हम लोग उस फोर्स फील्ड में पहले से ही जाके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो शायद इस तरह ज़ीक्यू को भी हम सेफ रख सकते हैं। जिसके बाद सांग्यू और मुवान वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ किंगयू और ज़ियाओ शेन वो ज़ीक्यू के पास आ जाते हैं। जिसके बाद ज़ीक्यू भी होश में आ जाता है, जिसे देखकर किंगयू बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि फाइनली तुम होश में आ गए। तो ज़ीक्यू कहता है कि क्या मैं फिर से सो गया था। तो किंगयू उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे फ़िलहाल आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें लिंगजू गार्ड आराम से हील कर देगा।
तब तक हम लोग जाकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आते हैं। तो ज़िक्यू किंग्यू से कहता है कि मैं टियानशी सेक्ट वापस कब जाऊंगा। तो किंग्यू से कहती है तुम वहां वापस जाना चाहते हो। तो ज़िक्यू कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो किंग्यू उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें मिंगशू सेक्ट वापस ले जाऊंगी। वहाँ पे मैं तुम्हें स्पिरिट बर्ड को कंट्रोल करना सिखाऊंगी, जिसकी वजह से तुम वहाँ पे अपने बहुत सारे फ्रेंड बना सकते हो। ये सुनकर ज़िक्यू खुश हो जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मगर अचानक वहाँ ज़मीन हिलने लगती है, जिस पर ज़िक्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो किंग्यू लिंगज़ू गार्ड से कहती है कि आप प्लीज़ ज़िक्यू का ख्याल रखिए, हम लोग देख कर आते हैं। तो वो लोग टेलीपोर्ट होकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गांव के सभी लोग एक जगह जमा होते हैं और उन लोगों ने गांव के एंट्रेंस के बाहर एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई हुई थी, जिसकी मदद से वो बाहर से आने वाली चीज़ों को रोक रहे थे। तो बाहर से उन पर कोई अटैक कर रहा था। जिसके बाद हमें उस इंपीरियल गार्ड के रोबोटिक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों पर एनर्जी अटैक करता है, जिसकी वजह से सांग्यू की आंटी इंजर्ड हो जाती है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें वहाँ पे एक और मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, उसके बहुत सारे मुंह थे। तो मुवान अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो उस बीस्ट को वहीं पे ढेर कर देती है। और फिर किंग्यू उस बीस्ट के पास जाती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गए हो। तो वो बीस्ट बताता है कि एम्परर ने हमें हेवन प्रिजन से रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उसने पता नहीं क्या जादू किया हम लोगों पे कि हम लोग इंसानों के दुश्मन बन गए। और वो उसे बताता है कि उसकी वजह से न जाने कितने इंसानों की जान चली गई, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बीस्ट के अंदर से एक पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखते ही किंग्यू कहती है कि ये तो एक तरह की मार्बल स्पिरिट पावर है। और फिर अचानक से वो डिमोनिक मॉन्स्टर वहाँ पे आता है और उस पावर को अपने एक वेपन में एब्जॉर्ब कर लेता है और उड़ते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर वो सब लोग उसका पीछा करते हैं। तो वो रोबोटिक डीमन एक जगह जाके उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिसके बाद आसमान में एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जिससे वो सभी बीस्ट बाहर आ जाते हैं जिन्हें एम्परर ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो उन सभी बीस्ट की पावर की वजह से वहां से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी नीचे आती है, जो कि सीधा ज़िक्यू के ऊपर आकर पड़ती है। तो ज़िक्यू उस एनर्जी की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके बाद लिंगज़ू गार्ड सांग्यू को वार्निंग अलर्ट देता है। तो किंग्यू उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, मगर ज़्याओशन उसे रोकता है और कहता है कि सब्र करो, एम्परर की सोल इसके अंदर आ चुकी है। जिसके बाद हमें ज़िक्यू की बॉडी से एम्परर की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि जितने भी नए डायटीज़ हैं वो सभी गद्दार हैं। तो ज़्याओशन उससे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो एम्परर कहता है कि मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। ये सुनने के बाद सांग्यू को गुस्सा आ जाता है। वो अपने एरो से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। तो उसका अटैक सीधा उस रोबोट की तरफ जाता है। तो वो रोबोट अपनी एनर्जी से उसका रुख मोड़ देता है। तो वो तीर सीधा वापस उसकी तरफ आ रहा था। तो ज़्याओशन बीच में आकर उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है। जिसके बाद एम्परर उन सबको वहाँ से गायब करके कहीं दूर ले जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।